कल हमने आर युक्त परिपथ पढ़ा, एल युक्त परिपथ पढ़ा। आर युक्त परिपथ में हमने यह जाना धारा और विभवांतर समान कला में होते। एल युक्त परिपथ में जाना था विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। आज चलते हैं सी युक्त परिपथ। शुद्ध संधारित्र है और शुद्ध संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी एक अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। यह हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इसको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव V बराबर क्या है, V0 sin ओमेगा t है, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर 2 पाई f है, जिसे हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और f को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, f प्रत्यावर्ती धारा की क्या है, आवृत्ति। चलें अब जब हम इसके स्रोत पर हम धारा की बात करेंगे तो धारा तो निकलती नहीं है इसमें सीधी। जिस लाइन में संधारित होती है उस लाइन में धारा नहीं होती। आवेश का क्या होता है, संचय होता है। किसका संचय होता है, आवेश का। तो हमें आवेश से शुरुआत करनी होगी इसमें। तो पहले धारा Q बराबर C इंटू V। संधारित्र में संचित आवेश। अरे सीधी सी बात है, जिस लाइन में संधारित्र होता है उसमें धारा नहीं होती है। हम ये जानना चाहते हैं इस परिपथ में धारा कितनी जाएगी। यहां से धारा तो कुछ प्रवाहित होगी, लेकिन इसके स्रोत पर संचित क्या होगा, आवेश। तो Q बराबर C इंटू V। Q बराबर C इंटू V की जगह V0 साइन ओमेगा t हमने अप्लाई किया, जे विभवांतर आरोपित किया था। तो अब हम क्या करें, धारा निकालना t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। करें जरा अवकलन, क्या आएगा, dq अपॉन dt, d अपॉन dt CB0 साइन ओमेगा t। d अपॉन dt का दोनों तरफ गुणा। dq अपॉन dt को हम I कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्षण भर में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी क्षण प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो dq अपॉन dt बराबर क्या होता है, I। यह चीज बाहर आ गई, C इंटू V0। अपकलन होगा dt साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t का अपकलन करो, I बराबर CB0 साइन का होता कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का करोगे तो ओमेगा और आगे I बराबर CB0। इसको हम लिख सकते हैं I बराबर ओमेगा C B0 कॉस ओमेगा t। I बराबर ओमेगा C B0 साइन 90 अंश प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हमको माइनस भी ले सकते थे, लेकिन इसमें चूंकि धारा आगे चलती है तो इसमें प्लस वाला लेते हैं, ध्यान रखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो I बराबर आ गया ओमेगा C B0 साइन जो ओमेगा t है, साइन ओमेगा t प्लस कितने अंश, 90 अंश। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा t से करने पर। क्यों कर रहा भैया, क्योंकि हमने यह विभवांतर लगाया तो ये धारा होनी चाहिए, और धारा मिली हमें ये। तो इनकी तुलना करने पर क्या मिलेगा, I0 बराबर ओमेगा C इंटू V0। ये I0 बराबर V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C को कहते हैं XC, मीन्स प्रेरकीय धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रति, इसको XC बोलते हैं। कल हमने XL बोला था, वो आया था ओमेगा L,
एक्सएल बराबर ओमेगा एल, कल आया था एक्सएल बराबर आया था ओमेगा एल, इसे बोला था प्रेरकीय प्रतिघात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता। धारतीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? धारतीय प्रतिघात एक्सी बराबर 1/, क्यों यही तो चीज आई। अगर हम इसको और √2 का भाग दे दें, I0/√2 V0/√2 अपॉन XC, ये क्या हो गया? IRMS, ये हो गया BRMS, ये हो गया, यही सूत्र बन गया। समीकरण नंबर 3 कह देते हैं हम इसे। सिंपल सी बात, फिर से रिपीट करें। एक संधारित्र एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा, B बराबर B0 sin ओमेगा टी बना, जहां ओमेगा बराबर 2πf कहा। अब इस संधारित्र में संचित आवेश हमने पीछे पढ़ा, जब भी संधारित्र होता है तो Q बराबर CV कार्य करता है। 3 चीजें हमने जानी, प्रतिरोध होता है, V बराबर IR काम करता है, अगर कुंडली होती तो L बराबर E/ΔI/ΔT कार्य करता, और Q बराबर CV जब संधारित्र, तो Q बराबर CV, V का मान रखो। चूंकि हमें धारा चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा चाहिए, जब हमें धारा चाहिए, ये तो आवेश है, आवेश का अपकलन करने पर धारा मिलती। संधारित्र में क्षण भर के लिए धारा प्रवाहित होती है, उसके पश्चात जो है आवेश का क्या करने लगती? संचय। तो हमें वही धारा चाहिए, तो सूक्ष्म समय के लिए अपकलन करते, अपकलन कर दिया, जो चीजें नियत थी उन्हें बाहर ले लिया, D/dt sin ओमेगा टी आया, cos ओमेगा टी अपकलन हो गया, ओमेगा टी का किया सो ओमेगा आ गया, बस समीकरण बन गया। इस समीकरण की तुलना इससे की, जहां एक्स ही प्रेर किया। अब प्रेरकीय प्रतिघात की परिभाषा चाहते, सॉरी धारतीय प्रतिघात, तो हेडिंग है अगली, धारतीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात माने हमला, जो हमला, रुकावट, तो यानी संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। किसके द्वारा? संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट धारतीय प्रतिघात कहलाती। रिप्रेजेंट किया अपन ने XC से, XC बराबर 1/ω/c और ω/c 2πf × c, मात्रक ओम होगा, है तो रुकावट ही, तो मात्रक क्या होगा? ओम होगा। इसी का मात्रक क्या होगा? ओम। फिर से एक बार रिपीट कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया धारतीय प्रतिघात क्या है। धारतीय प्रतिघात संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धारतीय। सवाल आता है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, F बराबर 50, उसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 × 10⁻⁻⁶। आपसे कहा गया धारतीय प्रतिघात ज्ञात करो, 1/ω/c, ओमेगा मीन्स 2πfc, इन सब की वैल्यू रखो। x फेरेड ही लिखा है, देखो H नहीं है, फेरेड है, ठीक है। 2πfc, F का मान रखो, C का मान रखो, गुणा भाग करो, आंसर आ जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा गया एक्सएल और XC के बारे में, लगभग समझ लो एक एक नंबर में बहुत बार मिलेगा आपको। अब धारतीय प्रतिघात के बाद बात आती है धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर। धारा या विभवांतर व धारा के बीच कलांतर, विभवांतर व धारा के बीच कलांतर, विभवांतर व धारा के बीच क्या करेंगे? कलांतर चाहिए। तो कलांतर कैसे निकलेगा उसको समझो। विभवांतर कितना लगाया था? B बराबर B0 साइन, धारा मिली हमें I बराबर, कान लिखी जे लिखी, ω/c B0 साइन ओमेगा टी प्लस कलांतर माने कोणों का अंतर, कलांतर मीन्स कोणों का अंतर, कोणों का अंतर निकालना है। तो कोणों का अंतर कैसे निकलेगा इसको समझो। कलांतर, इसका कोण है ये, इसका कोण है ये, इनका अंतर, कौन बड़ा दिख रहा है? ये वाला, तो ω/t + 90
माइनस ओमेगा टी। कितने अंश आ गया? कौन आगे है? धारा। कौन पीछे है? विभव। तो कहेंगे विभवांतर धारा से 90 अंश पश्चगामी है, या धारा विभवांतर से 90 अंश अग्रगामी है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। सी युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कलांतर क्या है? सी माने संधारित्र युक्त। संधारित्र युक्त परिपथ में विभवांतर धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, पीछे चलता विभवांतर, और धारा क्या होती? आगे चलती। अब बात आती है इसके वेक्टर आरेख की। किसकी? वेक्टर आरेख। कौन सा परिपथ चल रहा अपना? ये सी युक्त परिपथ। तो वेक्टर आरेख और ग्राफीय निरूपण दो चीजें रहती हैं। चलो वेक्टर आरेख की बात करें। कौन आगे है? धारा। पीछे कौन है? विभवांतर। तो ये VC और ये I। कल हमने एल युक्त परिपथ जाना था। एल युक्त परिपथ में कौन आगे थी? विभवांतर आगे था, धारा पीछे। तो BL और I इस तरह से बनेगा वो, उस तरह से BL आगे होगा, I पीछे। इसमें देखो कौन आगे है? धारा आगे है और विभवांतर पीछे है। और आयुक्त परिपथ भी हमने पढ़ा था, और आयुक्त परिपथ में क्या जाना था? विभवांतर और धारा कैसी कला में होते थे? समान कला में। तो इसमें देखो दोनों एक ही दिशा में ली। इसमें हमने कौन आगे? विभव आगे, धारा पीछे। इसमें कौन आगे है? धारा आगे, विभव पीछे। तो ये सी युक्त परिपथ हो गया, ये आर युक्त परिपथ, ये एल युक्त परिपथ। अभी सबकी तुलना करते हैं एक साथ, चलते हैं आगे। अब जब ये चीज निकाल ली तो अब कौन सा? ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण बनाएं। एक अक्ष पे हमने क्या लिया? समय। एक अक्ष पे क्या लिया? विभव। कौन आगे चल रहा? धारा। तो धारा पहले अधिकतम होनी, विभव बाद में। ये है विभव का, और धारा पहले अधिकतम हो गई। प्रत्यावर्ती धारा में धारा छोटी होती, ध्यान रखना। देखो कौन पहले अधिकतम हुई और बाद में कौन अधिकतम हुआ? विभवांतर। तो इसमें यह समीकरण, ये वक्र I का है, ये वक्र किसका है? B का है। इसमें कौन अधिकतम है? पहले धारा अधिकतम हो रही, विभव बाद में अधिकतम हो गया। धारा पहले मैक्सिमम हो गई, विभव बाद में। धारा पहले अधिकतम, विभव बाद में अधिकतम। धारा पहले अधिकतम, विभव बाद में। यानी इसमें धारा आगे चल रही, विभव। यानी हमारे घरों में 3 फेस आते हैं। तीनों फेसों में धारा और विभवांतर के बीच क्या होता है? कलांतर होता है। एक फेस जिसमें धारा और विभव एक ही साथ चलते हैं, दूसरे फेस में विभव आगे चलता है, धारा पीछे चलती है, तीसरे फेस में धारा आगे चलती है, विभव पीछे। भारी मशीनें जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा से चलती हैं वो तीनों फेसों से चलती हैं। उन्हें तीनों कलाएं चाहिए। यहाँ कला से मतलब ड्राइंग का नहीं है, आर्ट नहीं। तो कला माने आर्ट लेके आओ, कला एक ऐसी कला है जहाँ क्या डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर कला से मतलब है फेस, कितने फेस हैं। तो इसलिए हमारे 3 फेस आते हैं, एल युक्त, आर युक्त, सी युक्त।